तो सब लोगों ने क्या गड़बड़ किया है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब समथिंग विच अप्लाइज टू द यूनिवर्स। तो उसमें क्या आएगा, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, राइट। और सेकंड क्या आएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये आएगा बराबर। अब मासेस आ गया, डिस्टेंस आ गया, फोर्स आ गया, बराबर ना। तो फॉर्मूला क्या आएगा, F इज इक्वल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर, बराबर। G क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बड़ा वाला G, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आएगा। अब मासेस आ गया, m1 m2 आ गया, तो दिमाग लगाओगे डायग्राम कौन सा आएगा, वो वाला जिसमें एक ऑब्जेक्ट m1 है, एक ऑब्जेक्ट m2 है। वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, प्लैनेट्स हो सकते हैं, अर्थ मून हो सकता है, अर्थ सन हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई अदर दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं विच आर अवेलेबल ऑन दी अर्थ, ये भी हो सकता है, ठीक है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का है। वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का है। वहां पर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन बताना है और उसके बाद में डेफिनेशन में फॉर्मूला क्या है, क्योंकि फोर्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी से। अब सर्कुलर मोशन में घुमाते हो ना तब, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। क्योंकि आप उसको ऑर्बिटल में घुमा रहे हो तो आप वहां पे एक एग्जांपल देते हो ऑर्बिटल का, क्या कि जैसे रस्सी को पत्थर बांध के घुमाते हैं उसी तरीके से अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है, तो उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। एंड पेरीमीटर ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r। तो जब आप mv स्क्वायर बाय r फॉर्मूला लिखते हो तो v की जगह पे हमें क्या डालना है, 2 पाई r, और सॉल्व करना है। 2 पाई r का होल स्क्वायर होगा ना, तो उसको 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय जो भी उसका फॉर्मूला है, वो m है, v स्क्वायर है, r है, और उसको सॉल्व करो, ठीक है। फिर आगे आपको वैल्यू क्या चाहिए, क्योंकि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। तो हमें लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए, r स्क्वायर। तो सिंपल है, मुझे 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर चाहिए, तो बाकी का जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट है। मतलब ये ओवरऑल लॉजिक बता रहा हूँ कैसे डेवलप करो ब्रेन में। अगर ऐसा लॉजिक नहीं डेवलप कर पाए तो सिंपल बता रहा हूँ रट्टा मारोगे, कुछ फायदा नहीं है। अगर ऐसा लॉजिक डेवलप कर पाए तो डिटेलिंग में कर पाओगे ना। अगर स्टेप्स पता है तो डिटेलिंग करोगे, स्टेप्स नहीं पता तो डिटेलिंग कैसे करोगे। और अगर रट्टा मार लिए तो आ जाएगा एग्जाम में, सेम टू सेम तो लिख पाओगे। थोड़ा भी घुमा के पूछा तो एक भी ब्लॉक यहाँ से वहाँ हिला नहीं पाओगे, सेम ही लिख के आ जाओगे, मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है।